हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 के नवंबर माह के प्रश्न, और हम यहां पर 1 से 10 नवंबर के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटे हैं उन सभी का हम यहां पर एनालिसिस करेंगे। यदि आप आने वाले सरसौटा बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सभी में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके का भी कवर करते चलेंगे, जिससे आपका जीके का पर्सन भी सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 से 10 नवंबर के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। वीडियो का इसकी बिल्कुल न करें, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हर घर दस्तक अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखें, कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित है हर घर दस्तक अभियान। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हर घर दस्तक अभियान। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 आपका है कि भाषा संगम पहल और भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी की शुरुआत किनके द्वारा की गई है। तो ध्यान रखें, भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई है। और यहाँ पर संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं के मतलब कम्युनिकेशन के लिए ये एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 3। भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ध्यान रखें, अभी जो हाल ही में COP26 जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पर प्रत्येक देश ने अपना टारगेट दिया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का। तो वहाँ पर भारत ने अपना लक्ष्य 2070 तक रखा है। 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। और बात करें चीन की, चीन ने 2060 तक लक्ष्य रखा है, और उरुग्वे जो है देश ये 2030 तक, और बाकी मैक्सिमम देश जो है 2050 तक रखे हैं। तो यहाँ पर 3 ध्यान रखें, भारत 2070 तक, चीन 2060 तक और उरुग्वे 2030 तक। ध्यान रखें कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान तीसरा है। और बात करें कि प्रथम स्थान कौन सा देश का है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान अमेरिका का है। और प्रश्न आपसे ये पूछे कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में प्रथम देश कौन सा है, तो ध्यान रखें उसका प्रथम यहाँ पर अमेरिका होगा जब बात करेगा प्रति व्यक्ति का। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी स्कॉर्पियन वर्ग पर आधारित एक कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका है आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और आईएनएस अरिघाट। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर नहीं पूछा है कि कलवरी श्रेणी पनडुब्बी कौन सा नहीं है, तो ये आईएनएस अरिघाट जो है नहीं है। जबकि आपका सबसे पहला था आईएनएस, ये जो सब फर्स्ट वाला था जो था आपका, उसका नाम था कलवरी। और उसके बाद ये खंडेरी, करंज और हाल ही में आईएनएस बेला को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि सीट मैक्स सैन्य अभ्यास 2021 किन देशों से संबंधित है। तो ध्यान रखें, इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड सीट मैक्स से। और ये एक प्रकार का नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश में आतंकवादी समूह TPLF के अत्याचारों से लोगों को बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया है। तो ध्यान रखें, हाल ही में इथोपिया में आपातकाल लागू किया गया है वहाँ के आतंकवादी संगठन से लोगों को बचाने के लिए। और बात करें कि वहाँ का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखें इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद है, और वहाँ की राजधानी अदिस अबाबा है, और वर्तमान में वहाँ की मुद्रा जो है इथोपियन बर चलती है। अगला प्रश्न संख्या 7 अति महत्वपूर्ण आपका है कि बुकर पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, उनका नाम है डेमन गलगुट और उनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस, जो कि रहने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है, या तो उनका पुस्तक में नाम पूछ ले, या उनका नाम या देश भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, उनका नाम है डेमन गलगुट और पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस, और रहने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 8, आकाश कुमार का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखें, आकाश कुमार का जो संबंध है बॉक्सिंग से संबंधित है। और ध्यान रखें कि पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियन 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
अगला आपका प्रश्न संख्या 10 कि वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ध्यान रखिए, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस कर रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक का नाम कौन है? तो ध्यान रखिए, एएसपी पूनम दलाल दाहिया इस पुस्तक के लेखक हैं, मॉडर्न इंडिया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 12 है कि दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखें, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है और उसका नाम दिया है ग्वांगमू। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाली 5वीं महिला जज हाल ही में कौन बनी है? तो ध्यान रखें, उनका नाम है हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। और यदि आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखें उनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। लेकिन हाल ही में इनको नियुक्त जो किया गया है, तो जो पहले से जज थी उनका मृत्यु के कारण, तो ये इनका 9 वर्ष का कार्यकाल नहीं रहेगा, 7 साल पूरे हो चुके थे, तो इनको बस 2 वर्ष के लिए चुना गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट कार्यकाल बात करें तो आपका पूरा कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि प्रतिष्ठित एचुथाचन पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखें, उनका नाम है पी वलसाला। अगला प्रश्न संख्या 15 पे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखें, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर 2021 को डॉक्टर सीवी रमन की 133वीं जयंती मनाई गई है। ध्यान रखें, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनको ये 1930 में नोबेल प्राइज मिला था और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि 2020 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ध्यान रखें, उनका नाम है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एनटीपीसी का स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें, एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी हाल ही में इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया 2021 में, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि सौरव चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखें, सौरव चौधरी का संबंध जो है शूटिंग से है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? पहली चीनी यात्री, ध्यान रखें यहाँ पर होगा आपका, पहली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी यात्री महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है वांग यापिंग, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 कि पुष्कर पशु मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिए, राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 कि ग्लासगो में संपन्न COP26 में शीर्ष लीडरशिप का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? तो ध्यान रखें, महाराष्ट्र को मिला है COP26 में शीर्ष राज्य का पुरस्कार। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखें, अभी हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है। और क्यों किया गया? तो शिल्प और लोक कला से संबंधित। इससे पहले जो भारत के शहर थे उनको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आपका चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद था। और बात करें कि आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ा था, प्रश्न ये बन सकता है। तो ध्यान रखें, यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका है पेरिस में पड़ता है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखें, हाल ही में भुवनेश्वर में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और जो आगामी आपका जो राष्ट्रीय खेल है युवा गेम्स, उसमें योगासन को भी शामिल कर लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 26 कि श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत कहाँ पर हाल ही में की गई? तो ध्यान रखें, दिल्ली सरकार ने हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न संख्या 27 है कि हाल ही में ब्रज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाल ही में ब्रज उत्सव का आयोजन किया गया।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28 की नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे। तो ध्यान रखिए, अभी जो है वर्तमान में करमबीर सिंह है। 30 नवंबर के बाद जो हो जाएंगे आपके, जो उनका नाम होगा वाइस एडमिरल हरि सिंह। अगला आपका प्रश्न संख्या 29 है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पड़ता है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 30, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। तो ध्यान रखिए, सौर गठबंधन जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी सदस्य हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, जो कि 101वां सदस्य है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और ये पेरिस में हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में पड़ता है और अंतरिम सचिवालय भी गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि बिहार के दुलारी देवी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध जो है मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, यानी कला से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 32 आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखें, 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 33 कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ध्यान रखें, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में श्री पीसी मोदी को चुना गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले श्री पीपी रामाचार्यालू को इस पद के लिए चुना गया था, बट वर्तमान में इनको इस पद से हटा दिया गया है और श्री पीसी मोदी को इस पद पर चुना गया है। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि रेजांगला स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें, रेजांगला स्मारक जो है लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि ऑस्ट्रेलियन समूह का सदस्य भारत कब बना था। तो ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन समूह जो है इसमें 43 सदस्य हैं और इसका सदस्य जो है भारत 2018 में बना है। अगला प्रश्न संख्या 36 है कि WTO की 12वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ। तो ध्यान रखिए, जिनेवा में संपन्न हुआ है WTO की 12वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक। अगला प्रश्न संख्या 37 आपका है कि तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किन को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि कोविड-19 के उपचार की पहली अधिकृत दवा कौन बनी है। ध्यान रखिए, दवा है, इंजेक्शन नहीं है, तो उसका नाम है मोलनूपिराविर। ध्यान रखिए इस दवा का नाम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को वापस सौंपी है। तो ध्यान रखें, हाल ही में कनाडा ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को सौंपी है, जो कि लगभग 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हो गया था। तो इससे दो देशों के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो सुधरता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि जन सेवक और जन स्पंद योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने किया है। तो ध्यान रखें, जन सेवक और जन स्पंद योजना की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक राज्य ने किया है। और इस योजना के तहत सरकार की बहुत सारी जो स्कीम होती है उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने लाया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किन को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखें, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि CBI की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी, किस समिति की संस्तुति पर की गई थी। तो ध्यान रखें, CBI की स्थापना 1963 में की गई थी और यह संस्थान समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने केसर ए हिंद तितली को अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ध्यान रखें, केसर ए हिंद तितली ये अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न संख्या 44 आपका है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थापित संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। तो ध्यान रखें, हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ स्थापित संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 45 की हाल ही में चर्चा में रहा वेस्टु वारस उत्सव कहाँ मनाया गया। ध्यान रखें, एक प्रकार का उत्सव है जिसका नाम है वेस्टु वारस, तो ये गुजरात में मनाया गया। अगला प्रश्न संख्या 46 आपका है कि कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देशों से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कोंकण शक्ति
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है कि किनकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत का एकीकरण किए थे। और ध्यान रखिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ध्यान रखें, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, इसका संबंध कपड़ा उद्योग से है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 है कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर का संबंध किस वंश से था। तो ध्यान रखें, ये जो मंदिर है रामप्पा मंदिर, ये जो तेलंगाना में पड़ता है और इसका संबंध जो है काकतीय वंश से था। अगला प्रश्न इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोवा रिंगपा क्या है। ध्यान रखें, सोवा रिंगपा ये एक प्रकार का प्राचीन उपचार की पद्धति है जो प्राचीन काल में अपनाई जाती थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।